पाइल्स, मसे, बवासीर, हेमरॉइड्स ऑपरेशन सर्जरी के कितने टाइप्स या प्रकार है, एक से एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो छोटे इंटरनल पाइल्स के लिए फर्स्ट ऑप्शन है रबर बैंड लाइगेशन, जिसमें छोटी सी रबर बैंड पाइल्स के इर्द गिर्द लगाया जाता है, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिससे वो मसा सूखकर कुछ दिनों में गिर जाता है। ये इंटरनल पाइल्स के लिए अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है बिना सर्जरी के। इन प्रॉब्लम में वापस होने के चांस ज्यादा है। सेकेंड ऑप्शन है इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें केमिकल सॉल्यूशन पाइल्स में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे मसा श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटे इंटरनल पाइल्स के लिए अच्छा है, जो है बिना सर्जरी की ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम है हल्का सा इन्फेक्शन और वापस होने के चांस ज्यादा है। बाकी कुछ ऑप्शंस जैसे कि थर्ड है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, चौथा है क्रायोथेरेपी जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है, फिफ्थ है इंफ्रारेड कोएगुलेशन IRC, जिसमें हीट या गर्मी से मसे को श्रिंक किया जाता है। तो ये 5 ऑप्शन है इफेक्टिव छोटे इंटरनल पाइल्स के लिए। लेकिन बड़े पाइल्स बवासीर के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है, वरना ये वापस होते रहते हैं। इसके लिए जब पावरफुल ऑप्शंस की बात करते हैं तो 6th ऑप्शन पे बात करते हैं हेमरॉइडेक्टमी, जिसमें पाइल्स को पूरा सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। बड़े मसे, सीवियर या एक्सटर्नल पाइल्स के लिए बेस्ट है। प्रॉब्लम है ऑपरेशन के बाद हैवी पेन, लेकिन लिगाशॉर टेक्नोलॉजी यूज करे तो पेन कम हो सकता है। सबसे खास फायदे की बात है वापिस होने के चांस कम से कम जो है 3 to 4%, जो लोवेस्ट है। 7th ऑप्शन पे है स्टेपलर हेमरॉइडेक्टमी, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर हेमरॉइड्स, जिसमें एक स्टेपलर डिवाइस यूज की जाती है जो पाइल्स को हटा देता है, उसको रिपोजिशन कर देता है। फायदा है कम दर्द, जल्दी रिकवरी। प्रॉब्लम है रिकरेंस रिस्क 6 to 8% और कभी कभार एनल स्टेनोसिस का खतरा कुछ पेशेंट्स में। 8th ऑप्शन है लेजर सर्जरी फॉर पाइल्स, जो सब पेशेंट पूछना चाहते हैं, जिसमें लेजर एनर्जी के द्वारा पाइल्स को श्रिंक और खून की नसें को सील किया जाता है। फायदे कम ब्लीडिंग, जल्दी रिकवरी। लेकिन क्या आपको पता है कि रिकरेंस रिस्क यानी वापस होने के चांस 0 नहीं है, थोड़े से ज्यादा है। लेकिन हाइब्रिड प्रोसीजर्स जिसमें हेमरोइडोपेक्सी सर्जरी के साथ में कंबाइन की जाए ये सर्जरी, तो वापस होने के चांसेस काफी कम हो सकते हैं। 9th ऑप्शन पे बात करते हैं डॉपलर गाइडेड हेमरॉइडल आर्टरी लाइगेशन DG-HAL सर्जरी, जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी की गाइडेंस की मदद से पाइल्स की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर दी जाती है। जिसमें फायदा है ब्लीडिंग और पेन कम होना, क्योंकि कोई काटकुट नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल बड़े स्वेलिंग शायद कम ना हो इस सर्जरी में। 10th ऑप्शन पे बात करते हैं क्षार सूत्र थेरेपी, जो है सदियों पुरानी आयुर्वेदिक टेक्निक, जिसमें क्षारा कोटेड मेडिकेटेड धागे से मसे बवासीर की सूजन को बांधा जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई रोककर उसको श्रिंक कर देता है। तो इंटरनल पाइल्स के लिए अच्छा है, लेकिन एक्सटर्नल पाइल्स में काफी सीवियर पेन दे सकता है। तो आज के टाइम में पाइल्स के इलाज में कई ऑप्शंस अवेलेबल है, मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से लेकर एडवांस सर्जिकल मेथड्स तक। हर पेशेंट के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट सूटेबल होती है। इसके लिए सही प्रोसीजर को चुनाव करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपके डॉक्टर चेकअप के बाद आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको कौन सा ट्रीटमेंट सबसे इफेक्टिव साबित हुआ है, कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और हेल्थ टिप्स और वीडियोस मिलते रहे। डाइट वीडियोस और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इस पर आपको काफ़ी और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टे वॉचिंग, धन्यवाद।